सुनो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी को एक टास्क देना चाहता हूँ। ये चैनल है मोनार्क एक्सप्लेनर। ये मेरे फ्रेंड का एक चैनल है जो कि मानवा एक्सप्लेन करता है और ये काफी ज्यादा अच्छे और नए नए तरीके के मानवा को एक्सप्लेन करता है। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इसका जाके लेटेस्ट वीडियो को पूरा देखो और इस पर कमेंट करो और ऑरा आर्मी की पावर को दिखा दो। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी तुम लोगों से। मैंने इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके वहाँ से देख लेना। तो कैसे हो भाई लोग, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और एक्सप्लेनर में। और जो अभी मैं मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये अनरावल नेक्रोमेंसर का पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो अभी जाके देख ले, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हमारे एमसी को डीमन बाल ने क्यूज दिया था, जिस क्यूज के हिसाब से हमारे एमसी को काफी ज्यादा पॉपुलर होना होगा 100 फ्लोर तक पहुंचने से पहले। और उस क्यूज का रिवॉर्ड देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी उसका रिवॉर्ड होगा एक रेसिपी। मैं चाहूँ जिस चीज का भी रेसिपी उसे मांग लूँ वो मुझे दे देगा और इस डीमन की रेसिपी की मदद से तो मैं काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। इसकी उसका जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा हार्ड है। अगर मैं हार मान गया तो मुझे इसका चेला बनना होगा। और हमारा एमसी बोलता है नहीं, मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकता। और इसी के बाद हमारा एमसी हंसते हुए बाल को बोलता है ठीक है बाल, मैं तुम्हारे किस को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं जहाँ पीक ऑफ लेवल काफी ज्यादा खुश होकर मुस्कुरा रहा होता है। और इसी के बाद उस जगह का दरवाजा खुल जाता है और कोई हमारे एमसी से बोल रहा होता है तो आगे क्या करना है, अब तुम यहाँ से किस फ्लोर पे जाने वाले हो, क्या तुम सेकंड फ्लोर पे जाने वाले हो। तो हमारा एमसी अपने दोस्तों को जवाब देते हुए बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो उस कमीने किम को पकड़ना है ताकि मैं उससे काफी सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकूं। और वो आगे वल्कन से बोलता है तो इसी वजह से वल्कन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम जाके उसे पकड़ के मेरे लिए लेकर आओ। तो ये सुन के वल्कन हमारे एमसी से पूछता है अच्छा तो तुम्हें क्या मालूम है कि वो बंदा कहाँ पर है अभी। तो हमारा एमसी वल्कन को बताता है कि उसने अपने एक स्पिरिट सोल्जर को उसके पीछे छोड़ दिया था। वैसे तो वो बंदा काफी ज्यादा दूर निकल चुका है मगर अभी भी वो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो ये सुन के वल्कन वहाँ से जाते हुए चिल्लाते हुए हमारे एमसी से बोल रहा है धत तरीके, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं उसे पहले ही पकड़ लूं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी के बाद हमारे एमसी अपने दोस्त से बोलता है क्यों ना हम थोड़ी देर बात कर ले चलते चलते। तो वो बोलती है चलो ठीक है। और इसी के बाद हमारे एमसी उस मास्क को डीमन गर्ल को दिखाते हुए बोलता है मैं इस मास्क के बारे में और भी जानना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बारे में बताओ। और इसी के बाद वो लोग वहाँ से जाते हुए बात करने लगते हैं इसके बारे में, जहाँ हायुन हमारे एमसी को बता रही होती है कि इस मास्क को लगाने के बाद तुम्हारे पास पावर आ जाती है, वो भी टोकाइबी की। तो हायुन की बात सुन के हमारा एमसी उससे पूछता है जो टोकाइबी की एबिलिटी है क्या वो चार्म और सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड नहीं है। तो ये सुन के हायुन बताती है हाँ ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है। और हायुन आगे बताती है कि वो इसके सुपर नेचुरल पावर को इस्तेमाल कर सकती है और इसकी जो एबिलिटी है वो है फोर्स साइड, जिसकी मदद से वो फ्यूचर को देख सकती है। तो उसकी बात सुन के हमारा एमसी उसको बोलता है फोर्स साइड, ये तो थोड़ा अजीब सा एबिलिटी है, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ ऐसा एबिलिटी मिल जाता जिसकी मदद से तुम बैटल में अच्छी तरीके से लड़ पाते तो ज्यादा फायदा होता। और हमारे एमसी की ये बात सुन के हायुन उसे काफी ज्यादा हैरानी से देखने लगती है और उसको ऐसा करते हुए देख के हमारे एमसी उसको बोलता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रही हो। तो हायुन बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी ज्यादा अजीब था जब तुमने वो बात मुझसे कही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे विलेज में आते थे बाहर से, वो भी काफी ज्यादा दिनों का ट्रैवल करके, ताकि उन्हें ये एबिलिटी यूज करना हमारे एल्डर सिखा दे और वो हमारे एल्डर के सामने झुक जाते थे ताकि वो उन्हें ट्रेन कर दे इस एबिलिटी को यूज करने में। और उन लोगों में से कई सारे ऐसे लोग थे जो काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके, और वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे ताकि वो अपने फेट को बदल सकें। तो हायुन की इस तरीके की बात सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या इस तरीके की चीजों के बारे में भी कोई परेशान होता है क्या भला, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ तो मैं उस चीज को तबाह कर दूंगा। और हमारे एमसी की इस तरीके की बात सुन के हायुन खुश होते हुए बोलती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरी जो एबिलिटी है वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सूट करेगी। तो हमारा एमसी ये बात सुन के काफी हैरान था। तो हायुन हमारे एमसी के हैरानी को खत्म करते हुए बोलती है मेरी जो एबिलिटी है वो है बैटल फोरसाइट, ये कैसे एबिलिटी है जो स्पेशलाइज है बैटल के लिए। और वो हमारे एमसी से आके पूछती है तो तुम्हें कैसी लगी मेरी एबिलिटी, क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल है। मगर तभी अचानक से हमारा एमसी से गले लगा लेता है और हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। और हमारे एमसी को ऐसा करते हुए देख के हायुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमारे एमसी बोल रहा है ये तो काफी ज्यादा परफेक्ट है तुम्हारी एबिलिटी। और हमारे
एमसी के फेस को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान भी था और काफी ज्यादा ही खुश था और वो बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। नहीं नहीं, तुम काफी ज्यादा ही बेस्ट हो। और हमारा एमसी अपने दुश्मनों को याद करते हुए सोचता है स्वॉर्ड स्टार, बो स्टार, द ग्रेट थीफ, द गोल्ड इज फेयर, ये सभी लोग 9 स्टार के सबसे ज्यादा ताकतवर कॉम्बैट यूजर हैं। मगर अब ये लोग मुझसे अगर टकराएं तो मेरे पास भी एक चांस है इनसे जीतने का। और हायन का मुंह पूरा लाल हो गया होता है हमारे एमसी की इस हरकत को देख के और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तभी वो हमारे एमसी को बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे पिक ऑफ ओलेवल और नाइन टेल फॉक्स आ जाती है जहाँ पिक ऑफ ओलेवल इन दोनों की फोटो खींच रहा होता है और नाइन टेल फॉक्स काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और उन दोनों को वहाँ नोटिस हमारे एमसी और हायन दोनों ने कर लिया होता है। और हमारे एमसी काफी गुस्से में बाल को बोलता है तू कमीने हमेशा मुझे क्यों देखता रहता है, चल यहाँ से निकल जा जल्द से जल्द। और इसी के बाद हमारे एमसी हायन से माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं तो बस। तो हायन बोलती है नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा है कि मैं तुम्हारे काम आ पाऊंगी। और इन्हीं सब बातों के बाद हमारे एमसी आगे बोलता है एनीवे मैं इस मास्क को तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वर्दी बना दूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा तुम्हारी रिवेंज लेने में। तो हमारे एमसी की ये बात सुन के हायन बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसे बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसके मुंह को किसी ने दबाया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है देखो तुम चुप रहो और चुपचाप से यहीं पे खड़े रहो, इतना स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो उसको पेड़ की तरफ दबाए हुए बोल रहा होता है देखो तुम्हारे जितने भी दोस्त है वो तुम्हें छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं, अब तुम चुपचाप से यहीं पे खड़े रहो जब तक मेरे मास्टर यहाँ पहुँच नहीं जाते। और वो कोई और नहीं होता वो वल्कन होता है जो कि बोल रहा होता है तुम जानते हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम्हें यहाँ पे खड़ा रखना पकड़ करके, वो भी तुम्हें बिना मारे। और वो हमारे एमसी को याद करते हुए बोलता है वो कमीना कहाँ रह गया अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ पर। और तभी हमारा एमसी भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वल्कन से बोलता है तो तुमने इसे पकड़ ही लिया। तो वल्कन बोलता है तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें मालूम भी इसे यहाँ पकड़े रखने में मुझे कितना दिक्कत हो रहा था। तो ये सुन के हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसको बोलता है अच्छा तो तू भागने की यहाँ से कोशिश कर रहा था। और वो वल्कन को बोलता है मेरे रास्ते से हटो। और वो उस बंदे के बगल में अपनी स्वॉर्ड को गड़ा देता है जो देख के वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। और हमारा एमसी उसको धमकाते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है चलो मैं स्वॉर्ड को वापस से तुम में मारता हूँ मगर इस बार मैं ये तुम्हारे पेट में डाल दूंगा। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है मेरे सवालों के जवाब पर कि तुम क्या जवाब देते हो। और हमारा एमसी बोलता है चलो शुरू से मुझे बताओ जितना भी तुम्हें मालूम है व्हाइट शैलो गिल्ड के बारे में, जल्दी बताओ शुरू करो। तो वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए रोते हुए बकना चालू कर देता है व्हाइट शैलो गिल्ड के बारे में। और हमें सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया मुझे जाने दो प्लीज। तो हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी भागो यहाँ से। और वो बंदा काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और उस बंदे को वहाँ से भागते हुए जाते हुए देख के वल्कन हमारे एमसी को बोलता है क्या तुम ऐसा ही जाने दोगे इसे। तो हमारा एमसी बोलता है वैसे भी मैं इसकी पूरी गिल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन जो होली किंगडम एफिलिएटेड गिल्ड है वो काफी ज्यादा है, वो भी काफी छोटे छोटे गिल्ड बहुत सारे ही हैं, वो भी पूरे 10 से 200 फ्लोर तक काफी सारे छोटे मोटे गिल्ड हैं। और जब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते तो हमारा एमसी बोलता है मुझे उन सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये सुन के वल्कन बोलता है ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा सही में। तो उसके बाद सुन के हमारा एमसी बोलता है मगर ये हमारे ही फेवर में है। तो ये सुन के हायन बोलती है क्या तुम बाल के किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हायन की बात सुन के हमारा एमसी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर मैंने उन छोटे मोटे गिल्ड को क्रश कर दिया तो जो फेलोन सिबलिंग है उनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे। और यहाँ तक कि जो क्विस्ट है मैं उसको भी क्लियर कर लूंगा काफी आसानी से। और तभी हमारा एमसी हंसते हुए अपने दोस्तों को बोलता है क्यों ना चले हम लोग 10th फ्लोर पर। और इसी के बाद हमें 2nd फ्लोर के सेफ जोन को दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा ही भीड़ लगी हुई होती है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कि 2 पीपल, उन लोगों ने सिर्फ 2 पीपल ने ही क्लियर कर लिया इस वेव को। तो उन्होंने बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा वो सिर्फ और सिर्फ 2 थे। तो एक और बंदा बोलता नहीं मैंने तो सुना है कि वो लोग 3 थे। और तभी उस पोर्टल से हमारे एमसी और उसके दोस्त लोग निकलते हैं जिसे देख के वो भीड़ वाले बोल रहे होते हैं कि देखो वो लोग आ गए, वो लोग सच में यहाँ आ गए। मगर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एक बंदा तो काफी घबराते हुए बोलता है ये क्या है। और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट मास्क के साथ वहाँ पे पहुंच चुका होता है। और हमारे एमसी और उनके दोस्तों को देख के वो लोग पूछने लगते हैं क्या क्या तुम ही थे जिसने उस वेव को क्लियर किया, क्या तुम लोग किसी गिल्ड में हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वो लोग इसी तरीके से सब
सवाल हमारे एमसी और उनके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं। तो उन लोगों का सवाल सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपना नाम चा छिनियो इन लोगों के सामने रिवील नहीं कर सकता। और वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों को अपना नाम बताता है और वो बोलता है, मेरा नाम है घोस्ट फेस। और हमारा एमसी अपना नाम बताने के साथ ही वहाँ से निकलने लगता है, जो देख के एक बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो बोलता है, तुम क्या कहना चाहते थे? तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि तुम क्या कह रहे हो। मगर तभी उसका दोस्त उसे रोक देता है और बोलता है, रुक जाओ 1 मिनट। और उसका फ्रेंड काफी ज्यादा घबराते हुए उसको बोलता है, तुम जानते भी हो बहुत सारे लोग हैं जो क्राइम करके यहाँ आ जाते हैं, क्या होगा अगर इसने क्राइम किया हो और वो टावर में आ गया। मैंने इस चीजों के बारे में बहुत सुना है कि बहुत सारे अर्थ के लोग हैं जो यहाँ आ जाते हैं छुपने के लिए। और हमारा एमसी उन दोनों को बात करते हुए देख करके अपने मन में सोच रहा होता है, अपने फेस को छुपाना या आइडेंटिटी को छुपाना इस टावर में बहुत ज्यादा ही कॉमन है। मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि जिस तरीके से वेव के बारे में न्यूज फैल गई थी, उसी तरीके से इस मास्क के बारे में भी न्यूज फैल जाएगी। और तभी हमारा एमसी वल्कन का बोलता है, चलो वल्कन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें काफी सारा काम है जो करना है। तो वल्कन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और इसी के बाद वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट करके सेफ जोन से सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं, जो देख के भीड़ वाले लोग बोल रहे थे, रुक जाओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और वो भीड़ वाले बंदे बोल रहे थे वो लोग यहाँ से चले गए। और इसी के बाद हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी और उसके दोस्त लोग पहुंच गए थे। और इस फ्लोर पे पहुंचने के साथ ही उन लोग को वेलकम किया जाता है सेकंड फ्लोर पे, और एक क्यूज मिल जाता है जहाँ उन्हें बताया जा रहा होता है कि तुम्हें इस क्यूज को कंप्लीट करना होगा ताकि तुम नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच सके हो। उस क्यूज में होता है कि उन्हें कोबोल्ट्स को हराना है, वो भी पूरे 10, और कोबोल्ट वॉरियर्स को हराना है, वो भी पूरे 10। जिस क्यूज को देख के हमारा हमसे बोलता है, ये तो काफी ज्यादा ही आसान है। और वो चुटकी बजाते हुए वेलकन को बोलता है, सुनो वेलकन, मेरे ख्याल से तुम इस क्यूज को संभाल लोगे तो मैं इस ऊपर छोड़ता हूँ। तो वेलकन परेशान होते हुए बोलता है, तुम मुझसे बिल्कुल भी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें जिंदा पकड़ के तुम्हारे पास लेकर आऊं। और वो वेलकन को बोलता है, मैं हाय उनके साथ यहीं पर रुकने वाला हूँ, अगर तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट देखना है डिमोनिक एनर्जी के साथ तो जल्द से जल्द यहाँ पे वापस आ जाना। और वेलकन वहाँ से जाते हुए हमारे हमसे पे चिल्ला रहा होता है, सुनो तुम पूरी डिमोनिक एनर्जी को बर्बाद मत कर देना मेरे आने से पहले ही। और ये सब देख के हायन हमारे हमसे को बोलती है, क्या ये सही होगा इस तरीके से कि उसको कंप्लीट करना। तो हमारा एमसी उसे बोलता है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा तो तुम खुद से जाके उन्हें मार सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और इसके बाद हमारा एमसी बीच में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पावर को इस्तेमाल करना था। और हमारे एमसी उस रिंग को देखते हुए अपने मन में सोच रहा है, ये कितना ज्यादा ही एक्साइटिंग है एक डिमोनिक एनर्जी को यूज करना। और वो ये बोल के डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है कि चलो देखते हैं ये कितना ज्यादा काम का है। ये पावर है फोर्थ ग्रेट स्पीशीज का, क्योंकि यही है डिमोनिक पावर। और हमें डिमोनिक एनर्जी को दिखाया जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है, तो ये है डिमोनिक एनर्जी। लेकिन तभी हायन हमारे एमसी को बोलती है, ऊपर उधर देखे जल्दी। और हमें दिखता है कि वहाँ पे वो कोबाल्ट होता है एक खतरनाक सा, और वो कोबाल्ट हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए उसकी ओर काफी तेजी से बढ़ जाता है। और उसको अपनी ओर आते हुए देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी, क्यों ना मैं इस डिमोनिक एनर्जी को तुम्हीं पे टेस्ट करूं। और वो यही बोलने के साथ डिमोनिक एक्सप्लोजन नाम का एक अटैक कर देता है उसके ऊपर, मगर वो कोबाल्ट उसके अटैक से हल्का सा झुक करके बच जाता है, जो देख के हायुन बोलती है, ये तो इसने डॉज कर लिया इस अटैक को। तो हायुन की बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ये एक ऐसा अटैक नहीं है जिसको लगने की जरूरत है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ही होता है। और उस अटैक के पावर की वजह से उस कोबाल्ट की बॉडी चूर चूर होने लगती है, जो देख के वो कोबाल्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उस कोबाल्ट के वैसे हाल को होते हुए देख के हायुन बोलती है कि ये यहाँ क्या चल रहा है। तो हमारे एमसी से बताता है कि डिमोनिक पावर वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, वो बंदे जो इसके क्वालिफाई नहीं है वो इस पावर के वो पूरी तरीके से मारे जाते हैं। और उसको कोबाल्ट की बॉडी राख में बदल जाती है, जो देख के हमारा एमसी बोलता है, यही होता है उन लोगों के साथ जिन पे इस पावर को अप्लाई किया जाता है, चाहे ये पावर उनसे टकराए या न टकराए। और वो उस कोबाल्ट की सोल के पास जाते हुए बोलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो उस कोबाल्ट की सोल को और अपने पावर डिमोनिक पावर को मर्ज करते हुए बोलता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मैं डिमोनिक एनर्जी को स्पिरिट सोल्जर के सोल से मिला दूं तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोल्जर पैदा हो जाएगा। और इसी के बाद वो उन दोनों को मर्ज करना चालू कर देता है। और उस प्रोसेस में हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, दर्द तरीके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोल पूरी तरीके से चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि ये सोल उस पावर को डिमोनिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर रही है। मुझे जल्द से जल्द डिमोनिक डेंसिटी को काफी ज्यादा कम करना होगा ताकि ये इसे हैंडल कर पाए। मुझे इसको पूरे 10 में से एक एनर्जी पे लाना होगा, डिमोनिक एनर्जी। और तभी हमें दिखता है कि वो डिमोनिक सोल्जर बाहर आने लगता है, और आखिरकार हमारे एमसी उस
डीमन को समन करने में कामयाब हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि परफेक्टली कंप्लीट कर दिया मैंने इस डिमोनिक सोल्जर को। और तभी हायन हमारे एमसी के पास आते हुए बोलती है, तुमने कर दिखाया, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो हमारा एमसी हायन को बताता है, मैं तो खुद ही काफी ज्यादा सरप्राइज था कि ये कितना ज्यादा मेरे लिए आसान था। और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास प्योर डिमोनिक एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ डीमन को छोड़ करके। इसी वजह से मैं श्योर हूँ कि बहुत कम ही लोग को या फिर किसी को भी नहीं मालूम होगा इस तरीके के बारे में। तो अभी हमारे एमसी और हायन को किसी की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, तो ये तुमने इसे डिमोनिक एनर्जी की मदद से बनाया है। और ये बोलने वाला कोई और नहीं वल्कन होता है जो कि वहाँ पे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने इसे काफी ज्यादा परफेक्टली फ्यूज किया है। एक स्पिरिट सोल्जर, वो भी डिमोनिक एनर्जी के साथ, तुम्हें इसे डिमोनिक सोल सोल्जर जरूर से कहना चाहिए। तो हमारे एमसी वल्कन की बात सुन के बोलता है कि वो डिमोनिक सोल सोल्जर ये उतना भी बुरा नाम नहीं है। और वल्कन उस स्पिरिट सोल्जर को काफी गौर से देखते हुए बोल रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा परफेक्ट है, तुम तो मेरे स्टूडेंट कहलाने के लायक हो। लेकिन तभी हमारा एमसी थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे हर टाइम पे एक सोल को कैप्चर करने के बाद उसको डिमोनिक एनर्जी से इम्यून करना होगा और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा करना बैटलफील्ड के दौरान। मगर तभी हमारा एमसी वल्कन को देखते हुए सोचता है, एक मिनट रुको, क्या मुझे अपने आप से ही उन्हें सम्मान करने की कोई जरूरत भी है? और इसी के बाद हमारे एमसी वल्कन का बोलता है, वल्कन सुनो, तुम मुझसे ज्यादा ही अच्छे हो समनिंग करने में, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और हमारा एमसी लंबे लंबे फेंकते हुए वल्कन को बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है कमांड करने की समन्स को, वो भी बैटर के दौरान वो काफी ज्यादा ही अच्छी है। और हमारे एमसी किस तरीके की बात सुन के वल्कन भी काफी खुश होते हुए बोलता है, ऐसा लगने लगा है कि तुमने अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। मगर तभी अचानक से हमारे एमसी वल्कन पे डिमोनिक पावर का इस्तेमाल कर देता है जो देख के वल्कन हैरान हो जाता है। और उस डिमोनिक पावर की वजह से हमारे वल्कन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो हमारे एमसी से बोलता है, चाह जिनयुग तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो वल्कन की बात सुन के हमारा एमसी हंसते हुए उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता अगर मैंने डिमोनिक एनर्जी से तुम्हें इम्यून कर दिया तुम्हारी सोल को, तो तुम जो भी सोल्जर को समन करोगे स्पिरिट सोल्जर के, वो अपने आप ही डिमोनिक सोल्जर बन जाएंगे। और हमारे एमसी की बातें सुन के वल्कन काफी घबरा रहा होता और हमारा एमसी आगे बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो सोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोबाल्ट के सोल के मुकाबले, तो इसी वजह से मैं सारी डिमोनिक एनर्जी को तुम पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी के बाद हमारे एमसी उसके ऊपर डिमोनिक पावर का पूरा इस्तेमाल कर देता है जिसकी वजह से वल्कन काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है, चाह जनयोग कमीने। और हमारे एमसी को इस तरीके से करते हुए देख के हायन परेशान होते हुए बोलती है, ओ पाप ये क्या कर रहा है इस तरीके से, तो वो लेकिन हमारे एमसी उसको बोलने से पहले ही वो उसे बता देता है कि तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, वो पहला स्पिरिट मास्टर है, वो इस तरीके से इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और तभी हमें वल्कन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है और वो हमारे एमसी को धमकी देते हुए बोल रहा होता है कि एक बार मैं इस चीज से निकल जाऊं तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे चटनी बना के पी जाऊंगा अपने ब्रेकफास्ट में। तो ये सुन के हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हारा हमेशा स्वागत करूंगा, अगर तुम उतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम मुझसे लड़ सको और मुझे हरा सको तो तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है। और इसी के बाद हमारे एमसी और हायन के सामने बहुत ज्यादा ही पावर इकट्ठा होने लगती है जिस पावर की वजह से हायन खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और हमें दिखता है कि वल्कन ने उन सभी डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर समा लिया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। और वल्कन को देख के हमारा एमसी बोलता है, मेरे सबसे पावरफुल डीमन सोल सोल्जर वो कोई और नहीं तुम हो वल्कन। लेकिन तभी वल्कन बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चार्जन्यूक, एक ऐसे समन को बना के जो कि तुमसे भी पावरफुल है। और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके डिमोनिक सोल सोल्जर को समन करने लगता है और आगे बोलता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है एक निक्रोमेंसर के नाम पर। तो हमारे एमसी हायन के हाथ से डिमोनिक मास्क को लेते हुए बोलता है, क्या तुम गुस्सा हो? ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो उस डिमोनिक मास्क को अपने फेस पे लगा लेता है और उससे बोलता है, मैं एक ताकतवर ओपोनेंट को खोज रहा था जो मेरे टक्कर का हो ताकि मैं उससे ये मास्क पहन के फाइट कर सकूं। तो ये सुन के वल्कन काफी जोर से हंसते हुए बोलता है, चार्जन्यूक तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा तुम्हें दूंगा और मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा डीमन सोल सोल्जर की क्या पावर है। और इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ वल्कन अपने डीमन सोल सोल्जर को समन करने लगता है और उन सोल्जर से हमारे एमसी पे अटैक करवाने के लिए उनको भेज देता है, जो कि देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा खतरनाक सी पावर का इस्तेमाल करता है, जो देख के हायन सोचती है इसने तो मास्क के पावर का इस्तेमाल किया। और मास्क के पावर की वजह से वो सोल्जर काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं जिन्हें देख के हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये डीमन सोल सोल्जर ये तो काफी ज्यादा ही स्लो हो चुके हैं। लेकिन तभी हमारे एमसी को एहसास होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे एमसी को ऐसा
ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा स्लो हो गए हैं और वो सोचता है तो ये है दुनिया जो हायुन फील करती है। और इसी के बाद हमारा एमसी काफी तेजी से उन सोल्जर को पीटते हुए वल्कन की ओर बढ़ जाता है और हमारे एमसी की इस तरीके की पावर देख के वल्कन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उतने ही देर में हमारे एमसी उसके पास पहुंचते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करता है जो कि होता है डेथ स्टार और वो खतरनाक सा अटैक जाके वल्कन के गाल पे पड़ता है जिसकी वजह से वल्कन काफी ज्यादा ही दूर उड़ के फेंका जाता है। और इसको पीटने के बाद हमारा एमसी अपने मास्क को उतारते हुए उससे बोलता है चलो अब शांत हो जाओ और अब मेरी ऑर्डर को मानो, तुम मेरे डीमन सोल सोल्जर हो। और वहाँ पे हमारा एमसी नीचे लैंड हो जाता है और इसके सामने काफी बड़ा धमाका हो जाता है और जो हायुन रहती है वो बोलती है बूढ़े आदमी और उसके पास जाने लगती है और हायुन उस वल्कन को उठाती है तो हमारा एमसी बोलता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस जैसा सोल उसको फिजिकल अटैक से कुछ भी नहीं होता। तो हमारे एमसी की बात सुन के वल्कन अपने गाल को पकड़ते हुए बोलता है ये बात सिर्फ नॉर्मल पीपल पे अप्लाई करती है ना कि तुम्हारे पे, तुम्हारा जो पंच था उससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ। लेकिन तभी हायुन हमारे एमसी से पूछती है ऊपा क्या आपने अभी अभी मास्क के पावर का इस्तेमाल किया था? तो हमारा एमसी उसे बताता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए जितने भी समय थे और बाकी सारी चीजें वो काफी ज्यादा ही स्लो हो गए थे। और वो बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया था उस समय पर। तभी हायुन बोलती है कि आपको क्या वो फिनोमेना फील नहीं हुआ? तो हमारा एमसी बोलता है क्या? तो हायुन बताती है मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ इसका साइड इफेक्ट होता होगा इस स्किल का, जब ये खत्म हो जाती है तब। तो उसकी बात सुन के हमारा एमसी काफी हैरान से बोलता है क्या साइड इफेक्ट? और वो आगे हारून से बोल रहा होता है कि अगर ये साइड इफेक्ट है तो मैंने असली पावर मास्क का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इस मास्क की असली पावर क्या है फिर? तो ये सुन के हारून बोलती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मुझे सर्व करता है बैटल फॉर साइट और इस पावर की वजह से मैं सिर्फ एनिमी को स्लोवर देख नहीं सकती बल्कि मैं उनके फ्यूचर एक्शन को भी देख सकती हूँ। तो हारून की ये सब बात सुन के हमारे एमसी काफी परेशान होते हुए उससे पूछने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो मैं उस लेवल तक कब पहुंचूंगा? तो हारून बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें वो करके ही दिखा पाऊंगी। तो हमारा एमसी अपने आप को शांत करते हुए सोचता है ये जरूर से जीनियस होगी डुकाइबी में, मगर फिर भी अगर मैं इससे पूछूंगा कि ये मुझे सिखा सके तो ये इसके लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा। लेकिन तभी हायुन हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुम्हें थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहा है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो हमारा एमसी बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मगर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तो हायुन हमारे एमसी को बताती है कि अगर कोई अनट्रेंड डुकाई भी इस तरीके के स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है तब उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, सर में दर्द और काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है उनकी। और ये सब चीजें मेरे साथ भी होती है जब मैं फोर साइड का इस्तेमाल करती हूँ फाइट के दौरान तब। और वो आगे बोलती है मैं काफी ज्यादा परेशान थी कि तुम इस स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे और यूज नहीं कर पाओगे। और उसकी ये सब बात सुन के हमारे एमसी को काफी बुरा लग रहा था। तो हमारा एमसी आगे बोलता है तुम मुझे अपने बातों से दर्द पहुंचाना बंद करो। तो ये सुन के हायुन बोलती है तो हायुन आगे बोलती है नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो और मैं जानती हूँ कि तुम आगे चल के इस पावर का जरूर से इस्तेमाल कर पाओगे ऊपा। और हमारा एमसी थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है मैंने सब कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया था, मैंने सोचा था कि मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था कि मैं जल्दी ही ताकतवर बन जाऊंगा, वो भी सेकंड फ्लोर पर ही। और इसके बाद हमारे एमसी शांत होते हुए हायुन को बोलता है मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हायुन बोलती है कोई बात नहीं। और तभी हमें वल्कन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सैड होकर कोने में बैठा हुआ होता है और वल्कन काफी ज्यादा उदास होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं जो सबसे ज्यादा महान स्पिरिट मास्टर हूँ, मैं इस तरीके के स्थिति में कैसे फंस गया। तभी वल्कन को कोई आवाज देता है, जिधर वल्कन देखता है तो वो कोई और नहीं हायुन होती है जो कि उसके पास पहुंच गई थी। और हायुन को वहाँ पे देख के वल्कन रोते हुए उसको बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हायुन, तुम बिल्कुल भी उस कमीने की तरह नहीं हो, तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोल के काफी ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन तभी हायुन जो रहती है वो वल्कन को एक तरफ इशारा करके बोल रही होती है कि वो प्लीज उधर देखो। और वहाँ पे हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है जहाँ की बहुत सारे कोबोल्ड को उसने पकड़ रखा था। और हायुन बोलती है मुझे लगता है हमें तुम्हारी जरूरत है वहाँ पर ताकि तुम उन कोबोल्ड को बदल सको। और हमारा एमसी वल्कन को खतरनाक तरीके से देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में कन्वर्ट करके तुम्हें खा लूं। तो ये सुन के वल्कन बोलता है तुमने तुमने सुना तुमने इसने क्या कहा? और वो अपने मन में सोच रहा होता है रोते हुए मैं ऐसा किस सिचुएशन में कैसे फंस गया। और इसी के बाद हमें किस को दिखाया जाता है जहाँ उनका किस पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया होता है। और जो हमें दिखाया जाता है कि थर्ड फ्लोर का सीन जहाँ वल्कन काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है एनिमीज पर। उसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है फोर्थ फ्लोर पे जिसको उन्होंने क्लियर कर दिया था। और हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड की मदद से लड़ रही होती है और वो काफी ज्यादा हंस भी रही होती है। और इन सब चीजों के बाद हमें फिफ्थ फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की दो बंदे बात कर रहे होते हैं आपस में, जिसमें से एक बंदा
बोल रहा होता है दूसरे बंदे को कि तुमने रूमर के बारे में सुना, तो दूसरा बंदा बोलता है अच्छा तो तुम वही रूमर के बारे में बात कर रहे होगे, घोस्ट फेस के बारे में, है ना? तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है पूरे 3 दिन बीत चुके हैं वो लोग जब से इंटर किए हैं 5th फ्लोर के फॉरेस्ट में। तो ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है ऐसा लगता है उन लोगों को सिर्फ कॉपर्टी हैंडल करना आते थे। और वो दूसरा बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है इस 5th फ्लोर से गोब्लिन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि यूज करते हैं एक पॉइजनस नीडल को। और इसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो एक गोब्लिन पेड़ पे लटक कर उसे देख रहा होता है। और इसी के बाद वो गोब्लिन पॉइजनस नीडल से हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो अपने नीडल की वजह से हमारे एमसी पे अटैक भी कर देता है, मगर उस नीडल के 2 टुकड़े हो जाते हैं अचानक से। और वैसा करने वाला कोई और नहीं हमारी हायुन होती है जिसने अपने स्वॉर्ड से उस नीडल के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और हायुन काफी ज्यादा खतरनाक हंसी के साथ उस गॉब्लिन को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अटैक करो मेरे ऊपर पे। और इस टाइम पे वो बिल्कुल साइको लग रही होती है। और उसको इस तरीके से देख के तो गॉब्लिन की भी हालत खराब हो जाती है, वो पूरा डर जाता है। मगर इतनी ही देर में वल्कन उस पर अटैक कर देता है अपने स्पिरिट सोल्जर से। और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका करके उसका काम तमाम कर देता है। और इसी के बाद वल्कन नीचे आते हुए हायुन को बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम रुक सकती हो हायुन। मगर हायुन कुछ भी समझ नहीं पा रही होती, वो बोलती है कि उसने कैसे अटैक किया उन पर, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे अपने हाथों ही से काट डालूंगी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसको इस तरीके से देख के वल्कन भी हैरान था, वो बोलता हायुन तुम्हें क्या हो गया? और वल्कन अपने मन में सोच रहा होता है रुको 1 मिनट, यहाँ कुछ तो गलत है। और वो हायुन की हंसी को देख के बोलता है इतनी खतरनाक हंसी ये इसकी नहीं हो सकती, यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। और इसी के बाद वल्कन हायुन को बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो वल्कन की बात सुन के हायुन होश में आते हुए बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे हाथ में ये शॉट क्या कर रही है और मैं हंस क्यों रही थी। तभी उन दोनों का हमारा हमसे पूछता है तुम लोगों ने काफी समय तक इंतजार कर लिया, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर। और हमारा एमसी काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है आज की रात मॉन्स्टर वेव आएगा। और इसी के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग 4th फ्लोर पे थे और आखिरी रात बिता रहे थे 4th फ्लोर का 5th फ्लोर में जाने से पहले, जहाँ पे हमारे एमसी उन दोनों को बता रहा होता है कि 5th फ्लोर पे गॉब्लिन मॉन्स्टर पाए जाते हैं कोबोल्ड की जगह पर। और हम लोगों को गॉब्लिन स्लेयर अचीवमेंट भी चाहिए तो उसे भी हम लोग को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो हमारे एमसी की बात सुन के हायुन हमारे एमसी से पूछती है तो तुम फिर से लॉर्ड मॉन्स्टर को हंट करने वाले हो? तो हायुन की इस तरीके की बात सुन के वल्कन उसको बोलता है कि तुम जब चाहो तब हंट नहीं कर सकते किसी भी लॉर्ड मॉन्स्टर को, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम है कि वो लोग कहाँ पे पाए जाते हैं और किस फ्लोर पर। तो तभी हमारे एमसी उन दोनों को बताता है कि मैं किसी भी गॉब्लिन लॉर्ड को हंट नहीं करने वाला और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उनको हंट करने की। और वो आगे बोलता है क्योंकि मुझे एक ऐसा मेथड मालूम है जिसकी मदद से मैं मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी वेव को। और हमारे एमसी की ये बात सुन के वल्कन और हायुन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लोग साथ ही में बोलते हैं क्या तुम मैनुअली क्रिएट कर सकते हो किसी भी वेव को? और तभी वल्कन बोलता है अगर इस तरीके का कोई मेथड पाया जाता है तो अभी तक तो र्यूमर को फैल जाना चाहिए था इस पूरे टावर में, मैंने इस मेथड को बाई चांस ही खोज लिया था वो भी गलती से। और वो उन लोगों को उस मेथड के बारे में बताने लगता है कि 3rd फ्लोर से लेके 400 फ्लोर तक एक क्रैक पाया जाता है किनारे में। और जब मैं इस टावर को क्लाइम कर रहा था तभी मुझे वो क्रैक मिल गया था। और वो इसी बात को आगे बताते हुए बोलता है हर एक फ्लोर पे हम लोग को एक सेंटर एरिया मिलता है जहाँ पर मॉन्स्टर पाए जाते हैं और वो वहाँ पे पैदा होते जाते हैं। और अगर तुमने उस जगह को खोज लिया और उस जगह पे लगातार अपने मानव को डालते रहे तब वहाँ पे अचानक से ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे और एक मॉन्स्टर वेव क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे एमसी की इस तरीके की बात सुन के वल्कन उसको बोलता है तो तुमने काफी सारे बेनिफिट इससे रिसीव किए होंगे वो भी बिना किसी को पता चले दिए। तो हमारा एमसी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये मेरा पहला ही ट्राई है और इससे पहले मैंने इस चीज को कभी भी ट्राई नहीं किया है। और मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मॉन्स्टर 300 फ्लोर पर थे वो किसी अलग ही लेवल पे थे गोब्लिन के कंपेयर में। और यहाँ तक कि 4 ग्रेड स्पीशीज के लोग भी आ जाएं उन को रोकने के लिए मॉन्स्टर से 1v1 कर ले तो वो भी हार जाएंगे और इस वेव को नहीं रोक पाएंगे। तो हमारे एमसी की इस तरीके की बात सुन के वल्कन बोलता है तो ये काफी ज्यादा अजीब है कि तुम्हें इतने सारे बात पता होने के बाद भी तुमने उसे कभी भी नहीं इस्तेमाल किया मगर तुम अभी से इस्तेमाल करना चाहते हो। तो हमारा एमसी बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि अब चीजें पहले से बहुत ज्यादा ही अलग हैं। और वो आखिर में उन लोगों को बोलता है हमें ज्यादा से ज्यादा वेव को क्रिएट करना है ताकि हम लोग जल्द से जल्द काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा ही भीड़ होती है। मगर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ अचानक से अर्थक्वेक कैसे आ सकता
है, वो भी टावर के अंदर। तो दूसरा बंदा बोलता है नहीं तुम वहाँ देखो जल्दी, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये तो एक वेव है। और वो लोग काफी तरह घबरा जाते हैं और एक बंदा बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये वेव तो बिल्कुल ही फर्स्ट फ्लोर की तरह है। और उस पोर्टल से काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर निकल के उन लोगों पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और वो काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं और भागते हुए बोल रहे होते हैं ये तो नामुमकिन है, ये वेव कैसे आ सकता है, वो भी इस विलेज के अंदर। और यहाँ तक कि हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया इस वेव का। और वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो अपने पॉइजनस निडल से उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। और वो बंदे जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनमें से एक बंदे को वो निडल लग जाता है और जिसके बाद वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। तो उसका दोस्त उसको घबराते हुए बोल रहा होता है तुम ठीक हो, तुम जल्दी उठ जाओ। तो वो बंदा बोलता है मेरी बॉडी वो मूव नहीं कर पा रही है। और अपने फ्रेंड का ये हाल देख के वो बंदा काफी घबराते हुए मन में सोच रहा होता है ये तो गॉब्लिन का पॉइजन है जिसकी वजह से अब ये काफी देर तक मूव नहीं कर पाएगा। और वो अपने दोस्त को कंधे पे उठा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो गॉब्लिन उसके सामने आ चुके होते हैं। और वो बोलता है धत्तरी के अब मैं क्या करूँ, ये सभी मेरे सामने आ चुके हैं, अब तो हम मारे जाएंगे, हमारा यहीं पे कहानी खत्म हो गया। और वो बंदा रोते हुए सोच रहा होता है आखिर में मैं 10 फ्लोर तक भी नहीं पहुंच पाया और मेरे ख्याल से ये मेरा अंत है यहाँ पर। मगर तभी उसके सामने काफी बड़ा धमाका होता है जो देख के हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे हमारा एमसी पहुंच चुका है। और वो उसे बोलता है जिसको चोट लगा है तुम उसे वहाँ से लेकर जाओ। तो वो बंदा पूछता है तुम कौन हो। तो हमारे एमसी से बताता है मैं हूँ घोस्ट फेस। और हमारे एमसी को वहाँ पे देख के जितने भी लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं यहाँ पे घोस्ट फेस आ चुका है, ये एक ऐसा बंदा है जिसने वेव को अकेले ही एक्सपीरियंस किया है, अब हम सभी बच जाएंगे। और उन लोगों की इस तरीके की बात सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मैं तुम लोगों को जरूर बचाऊंगा, जो भी तुम कहना चाहते हो वो कह सकते हो, बस तुम लोग सर्वाइव करो और यहाँ से निकल के मेरे बारे में रूमर हर चारों तरफ फैला दो। और इसी के बाद हमारे एमसी के चारों तरफ डीमन सोल्जर आ जाते हैं जिसको देख के हमारा एमसी बोल रहा होता है जागो और फाइट करो मेरे डीमन सोल्जर। और हमें वहाँ पे काफी सारे डीमन सोल्जर को दिखाया जाता है और तभी हमें वल्कन को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ए तुम मेरे क्रेडिट क्यों ले रहे हो, मैं इन डीमन सोल्जर को क्रिएट कर रहा हूँ और उस सारा क्रेडिट तुम ले रहे हो उस चीज का। तो हमारा एमसी बोलता है अब तुम बकवास करना बंद करो और ज्यादा से ज्यादा सोल्जर को बनाओ। मगर तभी उन दोनों के पीछे काफी बड़ा धमाका हो जाता है जो देख के वो भी हैरान थे और उस धमाका की वजह से जितने भी डीमन सोल्जर होते हैं हमारे एमसी के वो जलने लगते हैं। और इस धमाके के बीच में हमें काफी खतरनाक तरीके के गॉब्लिन दिखाए जा रहे थे और हमें इन गॉब्लिन के बारे में बताया जाता है कि वो कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं बल्कि वो साइकिक गॉब्लिन हैं। और उनको देख के वल्कन हमारे एमसी को बोलता है वो लोग हमारे सोल्जर पे अटैक कर रहे हैं। तो हमारा एमसी उसको बोलता है ये तो मुझे दिख रहा है चाहे तुम बताओ या ना बताओ, इस वजह से तुम्हें पहले उन पे जाके अटैक करना चाहिए। लेकिन तभी हमें हारियन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी गॉब्लिन के ऊपर खड़ी हुई थी और उन्हें देख रही थी। और तभी अचानक से हायून उस घर के ऊपर से कूद जाती है उन लोग गॉब्लिन के ऊपर और वो काफी ज्यादा हंस रही थी और वो नीचे उतरते के साथ ही काफी सारे गॉब्लिन को मार देती है वो भी एक ही अटैक में। और हायून को उस तरीके से फाइट करते हुए देख के वल्कन भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वल्कन नोटिस करता है कि हमारा एमसी उसके बगल में नहीं है और वो वहाँ से जा चुका है। और इसी के बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि साइकिक गॉब्लिन पे अपने ग्लूटनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। और इसी के बाद उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो फायर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये सोल पे भी अफेक्ट करती है और अगर मैं इन गॉब्लिन पे ये टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो ये काफी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, मुझे इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी हमारा एमसी सोल फायर का इस्तेमाल करके उस जगह पे काफी सारे गॉब्लिन को एक ही बार में मार देता है। और उनको मारने के बाद हमारा एमसी हायून के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया हायून। मगर हायून सिर्फ और सिर्फ हंस रही होती है, हमारे एमसी के बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। और उसको ऐसा करते हुए देख के हमारे एमसी को काफी ज्यादा अजीब लगता है तो वो बोलता है हायून तुम्हें क्या हो गया। लेकिन तभी हायून अपने स्वॉर्ड में पावर डालते हुए काफी बड़ा अटैक वहाँ पे कर देती है जिससे एक टर्नेडो बन जाता है। और हमारे एमसी हायून की इस तरह की पावर देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्वॉर्ड उसमें से काफी ज्यादा ही लाइट निकल रही है। मैं इस बात को तो पहले से जानता था कि इसकी जो स्वॉर्ड कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, मगर ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा ही खतरनाक चीज है। मगर तभी हमारा एमसी कुछ और देख के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिख
दिखता है कि हारून का फुल बॉडी आर्मर आ चुका होता है उसके ऊपर। वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और हमारा एमसी काफी हैरानी से हायून का आवाज देता है और हायून उसकी तरफ काफी खतरनाक रूप से देखती है और इसी के साथ वो हमारे एमसी पे काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और उस अटैक को देख के हमारा एमसी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हायून के अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे जितने भी घर होते हैं उनके आधे आधे टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है हायून की इस तरीके की पावर देख के। और वहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने पे आ चुका था और उसके पीछे का जितना भी विलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हुआ हुआ होता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इसने 1 सेकंड में पूरे विलेज को खत्म कर दिया। ये क्या है, इसके पास कितनी खतरनाक पावर है या फिर इस स्वॉर्ड की पावर है ये खतरनाक सी। और हायून को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक लग रही थी और वो काफी जोरों से हंस भी रही थी। और इसी के बाद हायून वापस अटैक करने के तैयार हो जाती है हमारे एमसी पर और हमारा एमसी उसके अटैक से जरा सा बच जाता है बहुत ज्यादा ही मुश्किल के बाद। और उस अटैक की वजह से वहाँ पे पीछे का घर पूरा उड़ जाता है और वो अटैक हमारे एमसी पे लगता तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता। और उस अटैक को देखने के बाद हमारा एमसी जल्दी से अपना मास्क उतार के हायून को बोलने लगता है हायून ये मैं हूँ चा जनियो, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। लेकिन जो हायून रहती है वो हमारे एमसी की एक बात नहीं सुनती और उस पर अटैक करने के लिए वापस से उसके ऊपर आ जाती है और हमारा एमसी काफी घबरा भी जाता है ये देख करके। और हमारा एमसी अपने हाथ में एक पड़ी हुई लकड़ी से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसे रोक नहीं पा रहा होता और घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। और इसी के तुरंत बाद हायून अपनी पूरी पावर से हमारे एमसी को काफी दूर फेंक देती है और हमारा एमसी पूरे बिल्डिंग को चीरते हुए जाके जमीन में धस जाता है। और इसी के बाद हमारे एमसी की हाल देखने के बाद बल्कन आवाज देता है हमारे एमसी को, बोलता है चा जिन्यू क्या तुम ठीक हो, और हायून को भी पुकार रहा होता है। और इसी के बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे गिरा पड़ा होता है और उसके दिमाग में वल्कन मुझसे बोल रहा होता है हे तुम क्या तुम जिंदा हो और हायून ठीक है क्या। तो हमारे एमसी वल्कन को बोलता है क्या तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हो वल्कन। तो हमारे एमसी की आवाज सुनने के बाद वल्कन समझ जाता है कि हमारे एमसी ठीक है और वो हायून के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है। तो हमारा एमसी वल्कन को ये बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उस फाइट की वजह से उसके ब्लो के कारण इतना दूर आके गिर गया। और वो आगे बताता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं उसे किस तरीके से देखूं मगर फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक वैनगार्ड के साथ फाइट कर रहा हूँ जिसे डोकाइबी ने आखिरी अपने पीछे छोड़ दिया है। और ये सब बोलने के साथ ही हमें हायून को दिखाया जा रहा होता है जो कि काफी खतरनाक दिख रही होती है। तभी वल्कन हमारे एमसी से पूछता है तो वेव का क्या हुआ। तो हमारे एमसी उसे जवाब देता है कि ज्यादातर जो मॉन्स्टर थे वो पहले ही मारे गए मगर उनमें से कुछ कुछ अभी भी बाकी हैं तो उन्हें मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और हमारा एमसी एक एक से उठा के तैयार हो जाता है और बोलता है अभी मुझे हायून को संभालना है। और इसी के बाद हमारे एमसी काफी तेजी से हायून की ओर बढ़ जाता है और वो अपने एक्स के साथ हायून पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से। और यहाँ तक कि वो मास के पावर बैटल फोर्साइट का भी इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से हायून उसे काफी ज्यादा धीमी दिख रही थी। और हमारा एमसी हायून की स्वॉर्ड देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है और हमें बताता है कि उसके पिछले एक्सपीरियंस 599 फ्लोर तक पहुंचने में जो उसे मिले थे वो उसे बता रहे हैं कि अगर उस स्वॉर्ड ने एक भी अटैक किया हमारे एमसी पर तो वो स्वॉर्ड उसे पीसेस में काट देगी। और हमारा एमसी एक से हायून पर अटैक करते हुए सोचता है इस टावर में कोई भी फ्रेंड और एनिमी नहीं होता और तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हारी स्टोरी शायद से यहीं पे खत्म होती है हायून। और वो हायून पर अटैक करते हुए उससे माफी मांग रहा होता है मगर तभी हायून काफी ज्यादा ही हंस रही होती है मगर खतरनाक से हायून में हमें हमारे एमसी को पुरानी हायून दिख जाती है जो कि बोल रही होती है ओपा आप कैसे हो। और उसे देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है धत तरीके मैं इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ इसे मारने में। मगर तभी हायून हमारे एमसी के एक्स को अपने हाथों से ही पकड़ लेती है और ये सीन काफी ज्यादा ही आइकॉनिक लग रहा था और हमारा एमसी काफी टेंशन में आ गया था ये देख करके कि उसका अटैक को उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मगर तभी हमारे एमसी को रियलाइज होता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ और वो सोचता है कि मुझे कोई ये मत बताना कि इसने अभी बैटल फोर्साइट का इस्तेमाल किया है हायून ने। और हायून काफी ज्यादा खतरनाक हंसी के साथ हमारे एमसी को घूर रही होती है और इसी के बाद हायून हमारे एमसी पे काफी ज्यादा ही तगड़ा अटैक कर देती है जिसकी वजह से हमारे एमसी को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाता है और वो उसके अटैक के पावर से काफी ज्यादा दूर खिसता जाता है यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी आ जाता है। मगर तभी कोई बोलता है अवेक जो सुन के हायून भी काफी हैरानी से उधर देखती है और उसके वो बोलते के साथ ही काफी सारे जमीन से स्केलेटन बाहर निकलने लगते हैं और उन सबको समन करने वाला कोई और नहीं हमारा एमसी होता है जिसने उन सबको समन किया होता है वहाँ पर। और वो उन स्केलेटन को ऑर्डर देते हुए बोलता है जाओ मेरे स्केलेटन सोल्जर उन पे अटैक करो।
और वो स्केलेटन से अटैक करवाता है हायून पे और बोलता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए हायून, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो। मगर तभी हायून अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उन सभी स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और उसको वैसा करते हुए देख के हमारा एमसी घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे स्वॉर्ड चलाते हुए भी नहीं देखा, मेरे स्केलेटन सोल्जर वो चूर हो गए, कहीं इसने अपने बैटल फोर्साइट का इस्तेमाल तो फिर से नहीं किया। और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इस जैसे किसी के सामने कैसे जीत सकता हूँ। और इसी के बाद हाइन वहाँ पे एक और बहुत बड़ा धमाका कर देती है जिसके प्रेशर की वजह से हमारा एमसी काफी पीछे फेंका जाता है और हमारा एमसी काफी बड़े बिल्डिंग के नीचे गिर रहा होता है जिसका ऊपर का फ्लोर तो पूरा तबाह हो गया था। मगर वो कुछ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि जो हाइन होती है वो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी और वो अपने मन में सोचता है हमारा एमसी कि यहाँ पे कुछ तो अजीब लग रहा है, ये तो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है पहले से। लेकिन तभी हमारा एमसी उसकी आंखों को नोटिस करते हुए बोलता है नहीं, इसकी आंख से तो ब्लीडिंग हो रहा है, मेरे ख्याल से इसके साथ कुछ जरूर से गलत हो रहा है। और इसी के बाद हमारे एमसी को याद आती है हायून की पुरानी बातें और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये रीबॉन्ड है जो हायून ने मुझसे बताया था। और हमारा एमसी आगे बोलता है अगर ऐसा कोई केस है तो यही मेरा चांस है इससे जीतने का। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे बस ध्यान रखना होगा कि वापस से बैटल फोर्साइट का यूज ना कर पाए। और इसी के बाद हमारे एमसी उसके सामने से वहाँ से भागने लगता है तो ये देख के हायून भी उसका पीछा कर रही होती है मगर वो एक जगह पे रुक जाती है और काफी गुस्से में लग रही थी क्योंकि हमारा एमसी एक जगह पे आके खड़ा हो गया था और वहाँ से भागना बंद कर दिया था। और इसी के बाद हमारे एमसी उसे इशारा करते हुए बोलता है तुम वहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मुझे नहीं पकड़ना। तो ये सुन के हायून अपने स्वॉर्ड लेके हमारे एमसी पे कूद जाती है उसे मारने के लिए। तो उसे अपने ऊपर अटैक करते हुए देख के हमारा एमसी वहाँ पे किसी को बुला लेता है और वो वहाँ पे दो गोब्लिन मॉन्स्टर को बुलाता है जिनके पास पॉइजन नीडल होता है और उससे अटैक करता है हायून पे। और हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है ये गोब्लिन का काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, इससे तो एक डुकाई भी बेहोश हो सकता है। और हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इसे डॉज कर पाओगे अपने बैटल फोर्साइट के। लेकिन तभी हायून वापस से बैटल फोर्साइट का इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से वो दोनों गोब्लिन्स को काफी स्लो दिखने लगते हैं। और अपने पावर को इस्तेमाल करने के बाद हायून उन दोनों डॉट को काट देती है अपने स्वॉर्ड की मदद से और वो डॉट के साथ उन दोनों गोब्लिन को भी काट देती है बीच से। और ये देख के हमारे एमसी काफी गुस्सा हो जाता है कि हायून ने उस पावर का वापस से इस्तेमाल कर लिया। और तभी हायून अपने स्वॉर्ड से वापस से हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है उसकी ओर, मगर हमारा एमसी उसके अटैक से बच के पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हायून एक पोजीशन लेने के बाद काफी तगड़ी जंप लगाती है और हमारे एमसी के पास पहुंच जाती है उस पर अटैक करने के लिए। और उसकी इस तरीके की हरकत देख के तो हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। और तभी हायून हंसते हुए हमारे एमसी के ऊपर स्वॉर्ड चला देती है मगर तभी कुछ होता है, हमारे एमसी के पीछे से एक और डॉट हायून की ओर बढ़ जाता है और इस बार वो डॉट उसको मिस नहीं करता और उसको लग जाता है जा करके। और उस डॉट को अपने ऊपर लगते हुए देख कर हारून भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हमारे एमसी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को रिवील करते हुए अपना प्लान बताता है कि इस बैटल फोर्साइट के इस्तेमाल किए बिना उसने एक प्लान को प्रिपेयर कर लिया। और वो प्लान ये था कि मुझे शूट करना तुम्हारे ऊपर पॉइजन डार्ट, वो भी एक ब्लाइंड स्पॉट पे से जहाँ तुम ना देख पाओ। और उस डार्ट को जैसे जो हायून रहती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। और उस डार्ट की वजह से हायून की जो बॉडी आर्मर होता है वो भी गायब होने लगता है। मगर जो हमारा एमसी रहता है उसको नीचे गिरने से बचा लेता है और बोलता है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ना तो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता तुम्हें। और इसी के बाद हमारा एमसी हायून को जमीन में रख लेता है और अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है उसका हाथ वो काफी ज्यादा ही अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैरालाइज हो गया उस पॉइजन की वजह से। और तभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर से जाके बोलता है कि जल्दी से मुझे उस पॉइजन डार्ट को वापस से निकाल के दो। मगर उस ज़ॉम्बी को समझ में नहीं आता तो हमारे एमसी एक डार्ट को दिखाते हुए बोलता है मुझे पॉइजन डार्ट चाहिए। और इसी के बाद हमारे एमसी अपने पावर का इस्तेमाल करता है उस डार्ट के ऊपर और उस डार्ट पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसने ऑब्टेन कर लिया है पैरालिटिक पॉइजन से टॉलरेंस। और इसी के बाद हमारे एमसी वहां से जाते हुए एक बार हायून को देखता है और बोलता है हायून तुम्हारी जो पावर है उसके साथ डील करना काफी ज्यादा ही अनोइंग है। और इसी के बाद हमें काफी ज्यादा अलग तरीके की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी हायून अपने स्वॉर्ड के सामने होती है। लेकिन तभी हायून को होश आ जाता है और वो अपने सामने अपनी स्वॉर्ड देख के बोलता है मेरी स्वॉर्ड ये यहाँ क्या कर रही है और मैं कहाँ पर हूँ अभी। मगर तभी उस स्वॉर्ड को कोई पकड़ते हुए बोलता हायून से तो इस समय में इसकी ओनर तुम हो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हवा में बैठ
के हायुन से बोल रहा होता है, तो इस समय मैं इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की ओनर तुम हो। और इसी के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, वो भी पास से, और वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है, ये क्या, तुम तो एक बच्ची हो। और उसके सर पे सींग देख के हम समझ सकते हैं कि वो भी एक टोकाई भी ही है। और इसी के बाद हमारी हायुन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम एक टोकाई भी हो। तो वो बंदा बोलता है, तुम आधी सही और आधी गलत। तो उसकी बात सुन के हायुन बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लेकिन तभी अचानक से हायुन की गर्दन पे एक स्वॉर्ड आ जाती है, और वो लखने वाला वही बंदा होता है, और वो हंसते हुए बोल रहा होता है हायुन से, ए छोटी बच्ची, मैं तुम्हें किसी चीज के बारे में वार्न करना चाहता हूँ। और वो आगे हंसते हुए बोलता है, अगली बार तुमने बिना प्रिपरेशन के मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा। और इसी के बाद शीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, और हमें हायुन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल गई होती है। और उसकी जब आंखें खुलती है तो वो हमारे एमसी और वल्कन के साथ होती है, जहाँ वल्कन उसको जागते हुए देखकर बोलता है, ये देखो ये जाग चुकी है। तो ये सुन के हमारे एमसी बोलता है हायुन से, ओह तो तुम जाग ही गई आखिरकार। और हायुन जागने के बाद हमारे एमसी से पूछती है कि अभी हम लोग कहाँ पर है। तो हमारा एमसी बताता है कि हम लोग 6th फ्लोर के विलेज में हैं, और हमने अभी अभी 5th फ्लोर को पार कर लिया है। लेकिन तभी हायुन घर बढ़ाते हुए हमारे एमसी से पूछती है, लेकिन तुम मुझे कैरी क्यों कर रहे हो। तो हमारे एमसी बोलता है कि क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसी के बाद हमारे एमसी वल्कन और हायुन एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ हायुन को बैठाया हुआ था बेड पे, और हमारे एमसी उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि अभी तक क्या हुआ है। और वो आगे बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद और हमारा स्टेमिना वापस से फुल होने के बाद हम लोग 6th फ्लोर से डायरेक्ट 10th फ्लोर के लिए निकल जाएंगे। और उसके बाद हमारा एमसी उनको आगे बताता है कि इस टावर में काफी बड़ी सिटी लोकेटेड है हर 10th फ्लोर पे, मगर उस सिटी में एंट्री करने से पहले हमें एक बॉस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तो हमारी एमसी की ये बात सुन के हायुन बोलती है कि मैं जानती हूँ ग्रेट ऑर्क वॉरियर को। और तभी वल्कन बताता है कि उस मॉन्स्टर की पावर एकदम लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर के जैसे ही होगी। लेकिन तभी हायुन बोलती है, हम लोग यहाँ से हील होने के बाद जल्दी से वहाँ जाएंगे, है ना। तो हमारा एमसी मना कर देता है, बोलता है नहीं। और हमारा एमसी थोड़े गुस्से में बोलता है, अभी से ही तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम अपना अलग ही ट्रैवल करोगी इंडिपेंडेंट। तो ये सुन के हायुन का तो होश ही उड़ जाता है, वह हैरानी से बोलने लगते हैं, ये क्या बोल रहे हो पाप, क्या आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो उसकी ये बात सुन के हमारे एमसी उसको बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम उस बात को भूल गए जो 5th फ्लोर पे हुआ था उस वेव के दौरान। तो ये सुन के हायुन बोलती है, हाँ मेरी जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। तो हमारे एमसी उसको बताता है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो एक डीमन स्वॉर्ड है, और उसकी जो स्किल है वो काफी ज्यादा ही कमाल के, यहाँ तक कि उसको कंपेयर किया जा सकता है ईगो स्वॉर्ड से। वो डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे दिमाग को खा रही है और तुम्हें काफी ज्यादा ही पावर दे देती है इसके बदले में। और हमारे एमसी ये बोल देता है कि तुमने मुझ पर अटैक किया था जब तुमने अपने दिमाग को खो दिया था। तो ये सुन के हायुन हैरान थी, और वो आगे उसे बोलता है कि अगर तुमने इस तरीके की पावर पर डिपेंड किया, इतनी अनस्टेबल पावर पे, तो तुम हमें ब्रेक कर दोगी। 100th फ्लोर पे पहुंचने से पहले ही हम लोग हार जाएंगे। तो तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा कि तुम्हें अपना स्वॉर्ड पे डिपेंड हुए अपनी पावर के दम पर 10th फ्लोर तक पहुंचना होगा। तो हमारे एमसी की इस तरीके की बात सुन के हायुन अपने मन में सोचती है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे ताकतवर बनना होगा बिना ही डिपेंड करे इस अनस्टेबल पावर पे। लेकिन तभी हायुन खुश होते हुए बोलती है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप मुझे एक फर्जी टीममेट समझें। तो ये देख के हमारा एमसी भी काफी खुश हो जाता है, और उसको बोलता है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे इंतजार रहेगा। और इसी के बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमारा एमसी और हायुन आमने सामने होते हैं, और ये उनके आखिरी पल होते हैं जब वो लोग अलग होने वाले हैं। और हायुन हमारे एमसी से बोल रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपा, आपने मुझे ये रोक दिया उसके लिए। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता है, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, तुम एक डुकाई भी हो, अगर तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो तो तुम्हें काफी दिक्कत होगा, इस वजह से मैंने तुम्हें ये रोक दिया है। और हमारा एमसी आगे बोलता है, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे 10th फ्लोर पे काफी सारे काम है, इसकी वजह से मैं वहाँ काफी समय तक रहूंगा। तो ये सुन के वल्कन बोलता है, कितनी ज्यादा दुख की बात है। मगर मन ही मन हमारे एमसी और वल्कन दोनों ही चाहते थे कि वो लोग दोनों वापस से हायुन से मिल सके, वो भी जल्द से जल्द। और तभी हायुन हमारे एमसी से बोलती है, मैं आपके पास जल्दी पहुंच जाऊंगी ओपा। तो हमारे एमसी बोलता है, मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहेगा। और इसी के बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, हायुन एक तरफ चली जाती है और हमारा एमसी दूसरी तरफ। और इसके बाद हमें काफी लंबा टाइम स्किप के बाद दिखाया जाता है, जहाँ कुछ दिन बीत चुके होते हैं, जहाँ 9th फ्लोर पे काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर पड़े होते हैं, जिनका किसी ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से धुलाई किया होता है। और वहाँ पे हमें एक ऑर्क को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए चिल्ला रहा होता है, और उसके सामने एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है, तुम लोग सिर्फ साइज में ही बड़े हो, तुम लोग बिल्कुल भी अलग नहीं हो किसी गोब्लिन मॉन्स्टर से। और वो बंदा कोई और नहीं, हमारा एमसी ही होता है, जो कि काफी बदला बदला लग रहा होता है। और वो काफी ज्यादा ही कूल अंदाज में बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसे काफी तगड़ी लात मारता है। और उस लात की वजह से वो गोब्लिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा
ज्यादा दूर उड़ के फेंका जाता है। तभी वल्कन वहाँ पे आते हुए हमारे एमसी से बोलता है ऐसा लगता है तुमने उसे खत्म कर दिया। तभी हमारे एमसी उसको बोलता है कि उसके सोल को एक्सट्रैक्ट करना मत भूलना, हमें उसे डीमन सोल सोल्जर बनाना है उस ऑर्क को। तभी वल्कन हमारे एमसी को बोलता है ऐसा लगता है कि वेव को क्लियर करना हमारे हमेशा का रूटीन बन चुका है डेली का। तो हमारे एमसी बोलता है तो तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ। लेकिन तभी हायून हमारे एमसी से बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम कितने ज्यादा ही कोल्ड बनते रहते हो, तुमने आज तक भी एक बार भी हारून के बारे में मेंशन नहीं किया। तो ये सुन के हमारे हमसे बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वो खुश होते हुए बोलता है मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता उसे एक एलाई की तरह अगर वो इस चीज में फेल हो जाती तो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे टास्क को जरूर कंप्लीट करके हमारे पास वापस आएगी। और इसी के बाद हमारे हमसे वल्कन को बोलता है चलो हमें फोकस करना चाहिए और ऑर्क को लाने में, क्योंकि मैंने अभी तक 1000 को नहीं मारा है, तो तुम जाओ और उन्हें पकड़ के लाओ मेरे लिए। तो हमारे हमसे की ये बात सुन के वल्कन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता, तुम कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते अपने बड़े एल्डर का, क्या इस तरीके से बोला जाता है? तुम ऐसे बात करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे? तो उसकी बात सुन के हमारे हमसे बोलता हाँ मेरे पास नहीं थे तो क्या हो गया? तो हमारे हमसे की ये बात सुन के वल्कन काफी हैरान हो जाता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने क्या बोल दिया। और हमारे हमसे से बताता है कि वो एक ऑर्फन में बड़ा हुआ है जहाँ वो चॉय यूनहुन जो उसका दोस्त है उसके साथ बड़ा हुआ है। तो ये सुन के वल्कन सोचता है अच्छा तो ऐसी बात है, और वो हमारे हमसे के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुमने किस तरीके की चीजें सही है, और वो काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बना रहा होता है ये बोलते समय। तो हमारे हमसे बोलता है कि तुम इतना अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, और हमारे हमसे बोलता है तुम पहले जैसा नॉर्मल एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बोलता है वल्कन उसको कि ओ इधर मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तो बोलता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, तुम काफी बेवकूफ हो, हटो यहाँ से। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को ऑर्क स्लेयर टाइटल मिल चुका है। और इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट करके कहीं पहुंच जाते हैं और वो लोग पहुंचे होते हैं 10th फ्लोर पर, जहां उनका ट्रायल होने वाला था अगले फ्लोर पे जाने के लिए, मतलब 10th फ्लोर का रियल जगह पर सिटी में। और वहां पे उनके सामने एक टास्क आ जाता है जो कि 10th फ्लोर का होता है। वहां उनको बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि वो हार्ट ऑफ द 10th फ्लोर पे पहुंच सके। अगर उन्होंने ये मिशन फेल किया तो उनको जबरदस्ती 9th फ्लोर पे भेज दिया जाएगा। मगर तभी वल्कन किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज को यहाँ पर देखूंगा। और वो कुछ और नहीं रहता है, वो फास्टेस्ट क्लियर रिकॉर्ड रहता है इस क्विज को कंप्लीट करने का। और हमारे एमसी वल्कन को चिढ़ाते हुए बोलता है देखो तो यहाँ तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलता है वल्कन हमारे एमसी से तो इसमें क्या बात है, इसमें तो तुम्हारा भी नाम नहीं है, यहाँ पे सभी बड़े बड़े 4 ग्रेटेस्ट स्पीशीज के लोगों का नाम है। लेकिन तभी हमारा एमसी वल्कन को बोलता है क्या होगा अगर यहाँ पे इन लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए और अपना रिकॉर्ड बना दिया जाए। तो चलो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मोनार्क एक्सप्लेनर को जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो ठीक है, तुम लोगों से मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।